हम सब तो यही इच्छा करते हैं कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम और दूसरे तरफ से देखेंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद बिना एनी कॉम्प्रोमाइज़ एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी पड़ती है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। यह HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है आपका पोस्ट रिटायर्ड लाइफ के लिए। ये तो उतना कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे जिसके वजह से आप तो अच्छा से पोस्ट रिटायर्ड लाइफ लिव कर पाएगी। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। यह नए HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान होते हैं कि यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का IRR एनालिसिस देखने से आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। पहले देखें कि HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान का फीचर्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलते हैं और इसका मैक्सिमम एक्सटेंट होता है कि 105% ऑफ ऑल प्रीमियम, और यह प्रीमियम में टॉप अप प्रीमियम भी ऐड कर दिया जाते हैं। और यह तो मार्केट रिटर्न जनरेट करने के कारण रिटायरमेंट कॉर्पस बनने के लिए मदद कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 फंड ऑप्शंस होते हैं चुनने में। अगर देखें तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म और वेस्टिंग डेट चुनने में। लॉयल्टी एडिशंस तो फंड वैल्यू को बूस्ट कर सकते हैं। ये नए प्लान का फंड चॉइस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज देखें तो इसमें इन्वेस्टर के लिए सभी 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका प्रोपोर्शन भी वो किसी तरह चाहते हैं उसी तरह तो प्रीमियम तो अलोकेट कर सकते हैं, और भविष्य काल में वही प्रीमियम तो रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं तो किसी भी समय फंड स्विचेस के कारण वो तो फंड रेशियो को बदल भी कर सकते हैं। एक उदाहरण तो ये टेबल तो आपके जानकारी दे सकते हैं कि फंड इन्वेस्टर किसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं यह प्लान में। अब पहले ये HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक एसेट रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर दिया जाता है। ये स्ट्रैटेजी के कारण जब पॉलिसी वेस्टिंग डेट के आसपास होते हैं वो तो इक्विटी मार्केट का प्रोपोर्शन तो ज़्यादा कम कर दिया जाता है, और यह स्ट्रैटेजी में देखेंगे तो इक्विटी और डेब्ट को रीबैलेंस कर दिया जाता है, जिसके कारण इन्वेस्टर को स्विचिंग ऑफ फंड्स के बारे में कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह स्ट्रैटेजी में इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं कि इंडिविजुअल प्राइम इक्विटी पेंशन फंड और कि लार्ज कैप पेंशन फंड, और डेब्ट ओरिएंटेड फंड होते हैं कि इंडिविजुअल रिजर्व पेंशन फंड। नीचे देने वाले टेबल तो आपके लिए आइडिया देते हैं कि यह ऑटोमेटिक एसेट रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी किसी तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी। यह तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड को उपलब्ध कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका वेल्थ तो मार्केट वॉलीटिलिटी से बचते हैं। यह स्ट्रैटेजी तो एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड्स होने वाले पॉलिसीज़ में ही अप्लीकेबल होते हैं। यह HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान में 3 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि वेस्टिंग बेनिफिट, और तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस। डेथ बेनिफिट ये तो नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग दे दिया जाता है। हो सकते हैं कि फंड वैल्यू और कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ। इसमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, और उसके साथ तो टॉप अप प्रीमियम तो ऐड कर दिया जाता है। वेस्टिंग बेनिफिट देखें तो ये तो डेट ऑफ वेस्टिंग और सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एसेट पर निर्भर होते हैं। और तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस। ये लॉयल्टी एडिशंस देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए 10 to 19 ईयर्स तक 0.25% ऑफ द एवरेज फंड वैल्यू तो पॉलिसी एनिवर्सरी में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन 20 ईयर्स के बाद ये तो 0.5% ऑफ द एवरेज फंड वैल्यू तो पॉलिसी ईयर में और कि पॉलिसी एनिवर्सरी में इन्वेस्टर के लिए ऐड कर दिया जाता है। ये तो लास्ट 2 पॉलिसी एनिवर्सरी तक इन्वेस्टर के लिए ये लॉयल्टी एडिशंस तो ऐड कर दिया जाते हैं। यह HDFC पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए अदर बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं, जैसे टॉप अप प्रीमियम और कि ऑल्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म और कि पार्शियल विड्रॉयल और कि रीडायरेक्शन ऑफ प्रीमियम और कि फंड स्विचिंग। अगर आपको इसके बारे में फर्दर जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। यह HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान में देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चार्जेस होते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। यह तो एनुअल मोड और ईयर पर निर्भर होते हुए। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देखेंगे तो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज तो सिंगल प्रीमियम अमाउंट पर निर्भर होते हैं। सिंगल प्रीमियम अमाउंट 2 लाख से 3,99,000 है तो अलोकेशन चार्ज होते हैं कि 1.50%। और सिंगल प्रीमियम अमाउंट 3,50,000 से 4,99,999 है तो अलोकेशन चार्ज होते हैं कि 1%।
और 5 लाख से भी ज़्यादा है तो कोई भी एलोकेशन चार्ज नहीं है। दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। अगर इन्वेस्टर देखें तो इसमें 0.1% ऑफ द एनालाइज प्रीमियम पर मंथ तो चार्ज कर दिया जाता है। अगर वही इन्वेस्टर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं तो 0.08% ऑफ द सिंगल प्रीमियम पर मंथ तो चार्ज कर दिया जाता है। तीसरा होता है कि मोर्टालिटी चार्ज। यह पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए डेथ बेनिफिट ऑफर करने के कारण थोड़ा सा मोर्टालिटी चार्ज लेते हैं, और यह मोर्टालिटी चार्ज तो इन्वेस्टर्स का एज, जेंडर और की समट रिस्क पर निर्भर होते हैं। चौथा होता है कि फंड मैनेजमेंट चार्ज। इसमें देखें तो जो इन्वेस्टर इंडिविजुअल प्रिजर्व पेंशन फंड लेते हैं उसके लिए 1% ऑफ द फंड वैल्यू, और कि इंडिविजुअल प्राइम इक्विटी पेंशन फंड होते हैं कि 1.35%, लार्ज कैप पेंशन फंड होते हैं कि 0.85%, डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड पेंशन लिस्ट होते हैं और वो होते हैं कि 0.50% ऑफ द फंड वैल्यू। पॉलिसी में देखें तो कोई भी पार्शियल विड्रॉयल और की फ़ंड स्विचिंग और की रीडायरेक्शन चार्ज भी नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूस चार्ज होते हैं, और यह चार्ज तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूस, प्रीमियम पेइंग टर्म और की प्रीमियम अमाउंट पर निर्भर होते हैं। मेरे परसेप्शन में मैं यही कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा चार्जेस नहीं है बाकी अदर पॉलिसी से कंपेयर किए तो, लेकिन में इसमें भी कुछ ज़्यादा चार्जेस होते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो। म्यूचुअल फंड में इसी तरह चार्जेस ना होने के कारण उस इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। अगर देखेंगे तो मोर्टालिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज तो इनएविटेबल हो सकते हैं, लेकिन अदर चार्जेस होते हैं ना, डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, यह चार्जेस वजह से आपका ओवरऑल रिटर्न तो ज़्यादा कम हो सकते हैं, और यह रिटर्न वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल भी पड़ सकती है। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यह चार्जेस को अवॉइड कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलने का मौका भी ज़्यादा होता है म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टमेंट व्हीकल में देखें तो रिस्क होते हैं, लेकिन उसी तरह रिटर्न ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आप रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है अगर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो। हमने अब तक यह नए HDFC पॉलिसी का फीचर्स, बेनिफिट्स और वेरियस चार्जेस के बारे में जानकारी ले चुका है। अब हम नेक्स्ट देखें कि यह HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान का एडवांटेजेस। इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए वही पॉलिसी में एक्यूमुलेशन पीरियड और डिफरमेंट पीरियड भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 फंड ऑप्शंस और 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और की रीडायरेक्शन तो भी अलाउड होते हैं पॉलिसी टर्म में, और 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद इसमें पार्शियल विड्रॉयल भी अलाउड होते हैं। यह पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, पार्शियल विड्रॉयल चार्ज और की फंड स्विचिंग चार्जेस नहीं है। अगर देखें तो टॉप अप प्रीमियम भी अलाउड होने के कारण इन्वेस्टर का फंड वैल्यू तो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी किसी भी समय तो ऑल्टर कर सकते हैं। सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो इन्वेस्टर के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको दोनों एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है अगर आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं तो। इसलिए डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। ये नए पॉलिसी का डिसएडवांटेज, इसमें कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं है इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो मार्केट में मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में लोन फैसिलिटी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुशन मिलते हैं अगर किसी भी सिचुएशन टैकल करने में, लेकिन यह कुशन तो यह नए HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान में नहीं है इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो इसमें कोई भी राइडर्स नहीं है। राइडर्स होते हैं कि एडिशनल कवर, वो तो भी इन्वेस्टर चाहते हैं तो इन्वेस्टर तो ऑप्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज़ में राइडर्स होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो प्लान को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलते हैं। अगर देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो इन्वेस्टर को लॉन्ग रन में बेनिफिट कर सकेंगे, लेकिन इसमें राइडर्स भी ना होने के कारण इन्वेस्टर को वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। अगर देखें तो इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि 5 साल, वो तो 5 साल इन्वेस्टर कोई भी पार्शियल विड्रॉल और सरेंडर भी नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो नए प्लान और नए इन्वेस्टमेंट शुरू करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। अगर देखें तो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलीटिलिटी के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्टर उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स तो इसमें लॉक्ड होने के कारण वो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलीटिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। अगर देखें तो यह प्लान में सभी चार्जेस होते हैं, लेकिन बाकी प्लान से कंपेयर करते हैं तो ये तो थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन भी ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कम पड़ती है। वो तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग रन में। अगर देखें तो इसका मेन ड्रॉबैक होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो भी वो तो फुल्ली एंजॉय नहीं कर सकते हैं।
वो तो अनदर यूनिटी प्लान तो खरीदने की आवश्यक पड़ती है अगर वो चाहते हैं और कि नहीं चाहते हैं तो। ये तो ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स देते हैं इन्वेस्टर के लिए ओवरऑल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह प्लान उतना अट्रैक्टिव नहीं होते इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन्वेस्टर के लिए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी वजह से वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। हमने अब तक बातचीत करने वाले सभी विषय तो आपको यूज़फुली होते हैं एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, लेकिन भी एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने है तो आपको चाहिए कि IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको मिलता है कि यह पॉलिसी का रिटर्न, और उसके वजह से आपको जानकारी मिलती है कि यह रिटर्न आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। इसलिए अब हम देखें कि यह HDFC स्मार्ट पेंशन प्लान का IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस देखने के लिए हम सर्टेन अजम्पशंस करेंगे। इसमें एक आदमी होता है कि 35 ईयर्स और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 15 ईयर्स, पॉलिसी टर्म होता है कि 20 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम देखें तो वो होता है कि 1 लाख। अब आप देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो HDFC से ले चुका है। अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑफ 4% होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होता है कि 3.70%, और रिटर्न ऑफ 8% बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होता है कि 7.72%। ये 7.72% तो अच्छे ही दिखते हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से ही ये तो ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन यह पॉलिसी में एक मेजर ड्रॉबैक और मेजर सेटबैक भी कर सकते हैं। इन यह मैच्योरिटी बेनिफिट को इन्वेस्टर चाहते हैं तो भी ये तो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, वो तो अदर अन्यूटी प्लान खरीदने की आवश्यक पड़ती है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं अगर वो इन्वेस्टर तो यह प्लान चुनते हैं तो। ये नए पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव होते हैं कि PPF और ELSS। हम क्यों यह प्लान चुनते हैं? क्योंकि ये तो सेम फीचर ऑफर करते हैं जैसे HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान करते हैं इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो इसमें इन्वेस्टर का एज होता है कि 35 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 15 ईयर्स, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, और एनुअल प्रीमियम होता है कि 1 लाख। वो तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो रिस्क अपडेट पर निर्भर होते हुए। इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखें तो पहले 15 ईयर्स के लिए वो तो 1 लाख PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए OE फंड तो ग्रो हो जाते हैं, और 20 ईयर्स मेच्योरिटी होने के बाद वो फंड तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का IRR देखें तो एक PPF इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टर के लिए 7.10% रिटर्न दे सकते हैं। वही हम कंपेयर करते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो से थोड़े से ही कम है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा उठा पाएगी अगर वो फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो। अगर वो इन्वेस्टर ELSS ऑप्ट कर दिया जाते हैं क्योंकि वो तो हाई रिस्क अपटेटर इन्वेस्टर हो और कि रिस्क लेने पसंद करते हैं तो वो तो ELSS चुनते हैं। उसके लिए IRR होते हैं कि 11.39%। ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होते हैं, और ये तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न माना जाते हैं, जिसके वजह से तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस तो आसानी से जनरेट कर पाएगी। इसलिए आप एज ए इन्वेस्टर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के बारे में सोचने की ज़रूरी पड़ती है। ये HDFC पॉलिसी तो आपके लिए अच्छा रिटर्न दे सकेंगे कि लॉन्ग रन में, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसलिए वो लिमिटेशंस तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ना होने के कारण इन्वेस्टर तो उसका फाइनेंशियल गोल्स और किसी भी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने के भी आसानी लगती है। इसलिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इतना फ़ायदा होने के कारण इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कुशन भी मिलते हैं, और देखें तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस भी वो तो आसानी से जनरेट कर सकेंगे। हमने अब तक ये नए पॉलिसी का पूरा एनालिसिस कर लिया, फिर भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही आपको क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ये HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान तो इन्वेस्टर के लिए चॉइस देते हैं, जो भी हो फंड और की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़। ये तो डायरेक्टली मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर भी ये तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते हैं। अगर देखें तो यह प्लान में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिटर्न तो उससे कंपेयर किए तो कम ही होते हैं। और देखें तो इसमें लिक्विडिटी एक मेजर ड्रॉबैक होते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर तो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगी वो मैच्योरिटी बेनिफिट से, इसलिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से देखेंगे तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लिक्विडिटी भी होते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा होने के कारण वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है।
इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको सभी फैक्टर्स कंसिडर करते ही आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए। अगर आपको संदेह है कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनना चाहिए और कि किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हो। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान किसी तरीके से होना चाहिए, आप किसी तरीके से फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। अगर आपको यह HDFC लाइफ स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में फर्दर जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।